हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जानेंगे, जो कि है पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करना। तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन हम लोग तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होता है बाय द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अगर पेशेंट का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हमें पता है तो उससे हम लोग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर अगर पेशेंट हमारे पास तब आई है जबकि उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बहुत दूर है, तो फिर हम LMP, जो कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उससे पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास तब आई है जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बहुत पास है, तो फिर हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से कैलकुलेट कर सकते हैं पीरियड ऑफ जेस्टेशन। और सपोज अगर कोई पेशेंट हमारे पास ऐसी आती है जिसको अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं याद है, बट उसके पास कोई भी अर्ली स्कैन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन है, तो फिर हम उससे पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इस वाली स्लाइड में हम लोग पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करेंगे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। सपोज अगर आपके पास कोई पेशेंट आई है जिसका कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 नवंबर 2025 है, और मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है आज, यानी 25 फरवरी 2026 को। तो अभी हमें क्या करना है, आज की डेट में पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आज तक जितने भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आज तक के टोटल डेज पहले लिख लेने हैं। तो नवंबर के जो पीरियड पेशेंट का LMP था 10 नवंबर 2025 को, तो नवंबर में कितने दिन बचे? 20 डेज। फिर उसके बाद दिसंबर आता है, उसमें 31 डेज होते हैं। फिर जनवरी आया 31 डेज की। फिर आज फेब्रवरी है 25, तो फेब्रवरी का 25 डेज हो गए। तो टोटल डेज कितने हो गए, इन्हें हमने ऐड ऑन कर लिया, तो ये हो गए 107 डेज। फिर अब हमें इनको वीक्स में चेंज करना है, क्योंकि पीरियड ऑफ जेस्टेशन बताते हैं वीक्स में। तो वीक्स में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इधर जो कुछ भी है वो है वीक्स, और नीचे जो रिमाइंडर बच गया वो होता है डेज। तो इस पेशेंट का पीरियड ऑफ जेस्टेशन बाई LMP कितना होगा? 15 वीक्स एंड 2 डेज। सपोज कोई पेशेंट आया जिसकी की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पास में है, तो LMP से कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम लोग उल्टा कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से भी पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज पेशेंट हमारे पास जो भी आए, उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 10 अप्रैल 2026 है। तो आज है 25 फरवरी 2026। तो अब हम फिर से वही काम करेंगे। EDD से आज तक जितने भी दिन हैं पहले वो हम लिखेंगे। तो अभी फरवरी इस बार 28 डेज की है, तो कितने डेज इसमें अभी बाकी हैं? 3 डेज। उसके बाद मार्च के 31 डेज, और EDD 10 अप्रैल को है, तो अप्रैल के 10 दिन। तो टोटल डेज कितने हो गए? 44 डेज। अब इनको वीक्स में हमने कन्वर्ट कर लिया उसी तरीके से 7 से डिवाइड करके, तो ये आया 6 वीक्स और 2 डेज। अब पीरियड ऑफ जेस्टेशन आज कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रेगनेंसी वीक्स में से ये जो 6 वीक्स 2 डेज बाकी हैं अभी, उनको माइनस कर देंगे। तो टोटल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अभी मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है, उसमें बताया है कि वीक्स में टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है 40 वीक्स। तो 40 वीक्स में से 6 वीक्स एंड 2 डेज माइनस कर दिए। तो वीक्स में से वीक्स माइनस होते हैं, डेज में से डेज माइनस होते हैं, वे हम लोग ये जानते हैं अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज से। तो 40 वीक्स में से पहले हमने 6 वीक्स माइनस किए, तो क्या हुआ? 34 वीक्स बचा। लेकिन ये 2 दिन और भी हैं, उनको भी हमें माइनस करना है। तो अब वीक्स में से 2 डेज तो माइनस होंगे नहीं, तो इन 34 वीक्स को क्या किया हमने, 33 वीक्स प्लस 7 डेज लिख दिया। ये जो 34 वीक्स में से एक हफ्ता हमने इधर निकाला और उसको दिन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये 33 वीक्स तो ऐसे ही रहेंगे। ये 7 डेज जो थे उसमें से 2 डेज और माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 33 वीक्स एंड 5 डेज। तो ये इस पेशेंट का पीरियड ऑफ जेस्टेशन है। अगर आप इस पेशेंट की LMP बताई गई होती तो उससे आप कैलकुलेट करते, तो भी इतना ही आता। नाउ
come to the third method. सपोज कोई पेशेंट आपके पास आ गया है जिसको अपना LMP नहीं याद है, लेकिन उसके पास एक रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की। तो सपोज पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो अल्ट्रासाउंड किया गया है 12, उस पर अपडेट लिखी होती है हर अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट पे। तो उस पर आपने देखा कि वो 12 दिसंबर 2025 को किया गया था और उसकी रिपोर्ट क्या लिखी हुई थी, सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी ऑफ 12 वीक्स एंड 5 डेज। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर या अर्ली स्कैन्स होते हैं, अर्ली वीक्स में जो किए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए हम इनको, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन होता है उसे डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। तो और जनरली ऐसे ही रिपोर्ट लिखी होती हैं। अब नेक्स्ट फिर NTNB करा रहे हैं कि टीफा करा रहे हैं, उस हिसाब से वो डिटेल रिपोर्ट भी होती है, बट जनरली नीचे रेफरेंस में अगर फाइनल रिपोर्ट में देखेंगे तो ऐसे ही लिखा रहता है, सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ऑफ 12 वीक्स से 5 डेज, वॉट एवर जितनी भी है। तो अब इससे हमें कैसे करना है, तो जिस भी डेट में ये रिपोर्टिंग करी गई है उस डेट से हमें टोटल डेज फिर से कैलकुलेट करने हैं। तो ये रिपोर्ट करी गई थी 12 दिसंबर 2025 को, तो हम फिर से करेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सारे डेज कैलकुलेट कर लेंगे। दिसंबर के 90 डेज रिमेनिंग थे वो लिख लिए, जनवरी 31 डेज, फरवरी में आज 25 डेज हो गए हैं, तो टोटल डेज है 75। इनको हमने फिर 7 से डिवाइड कर दिया तो आया हमारा 10 वीक्स एंड 5 डेज। बट जब ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करी गई थी तब ऑलरेडी जो फीटस था वो 12 वीक्स और 5 डेज का था, तो उसके बाद इतने हफ्ते और निकल गए हैं। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट में जितना पीरियड ऑफ जेस्टेशन मेंशन्ड है उसमें जो हमने अभी बाद इसके बाद वाला कैलकुलेट किया है वो जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। सो द पीरियड ऑफ जेस्टेशन विल बी POG इन द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट प्लस वीक्स कैलकुलेटेड। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 12 वीक्स एंड 5 डेज लिखा था वो लिख लिया, और हमने कैलकुलेट किया 10 वीक्स एंड 5 डेज। तो अब क्या करेंगे, वीक्स को वीक्स में ऐड कर देंगे और डेज को डेज में ऐड कर देंगे। तो ये 12 वीक्स प्लस 10 वीक्स हो गए 22 वीक्स, और 5 डेज और 5 डेज हो गए 10 डेज। तो अब हम ये 10 डेज को 7 + 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में, अब ये 10 डेज को भी हमें वीक्स में कैलकुलेट करके जो बचे हुए दिन हैं बस वो यहाँ पे रखने हैं। तो हमने क्या किया, 10 दिन में से 7 दिन इधर दे दिए, तो ये इधर का एक हफ्ता बढ़ जाएगा। तो ये 22 के बदले अब कितना हो गया, 23 वीक्स और रिमेनिंग 3 डेज। तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन आज कितना हो गया इस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से, 23 वीक्स एंड 3 डेज। So this is all. I think it's clear. Thank you so much.